बहुत पहले राजा जगपति वर्मा अवंती साम्राज्य पर शासन किया करते थे। उनके दिमाग में हमेशा ऊल जलूल विचार आते थे। वो लोगों की समस्याओं को हल करने के बजाय दरबार में मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछकर समय बिताते थे। मुख्यमंत्री सुबुद्धि अपनी चतुराई से किसी तरह राज्य की प्रजा के लिए अच्छे काम करते थे। वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके जगपति वर्मा की पागल हरकतों को भी नियंत्रित करते थे। एक दिन जगपति वर्मा को सोते समय एक सपना आया। उस सपने ने उसे बहुत उत्साहित किया और नई ऊर्जा दी। अगले दिन सुबह उन्होंने सुबुद्धि को बुलाया और कहा, सुबुद्धि, मैंने कल रात एक सपना देखा। मैंने एक अद्भुत इमारत देखी जो जमीन को छुए बिना हवा में तैर रही थी। मुझे ऐसी अद्भुत इमारत तुरंत चाहिए। खर्चे की चिंता मत करना। यदि कोई ऐसी सुंदर इमारत बनाता है जो हवा में तैरती है तो मैं उसे इस राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। तुरंत घोषणा करवाओ। सुबुद्धि, जो राजा की मूर्खता के बारे में पहले से ही जानता था, बोला, ठीक है राजा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। 2 दिन बाद सफेद बालों में रामनाथ नाम का एक बुजुर्ग राजा के दर्शन करने के लिए आया। काका, आप कहाँ से आए हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम रामनाथ है। मेरा अपना कोई नहीं है। मैं पास की एक धर्मशाला में रहता हूँ। आपको मेरे साथ न्याय करना है। इस तरह उसने राजा से हाथ जोड़कर विनती की। काका, वो कौन व्यक्ति है जिसने आपके साथ इस उम्र में गलत बात की? वो जो भी है, मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। आप गुस्सा मत करिए। वो आप ही हैं जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। काका, आप गलत कह रहे हैं। मैंने तो आपको आज देखा ही पहली बार है, फिर मैं आपके साथ अन्याय कैसे कर सकता हूँ? राजा, मैं आपको बताऊंगा, कृपया मेरी बात सुने। कल रात आपने अपने सिपाहियों के साथ मेरे घर में प्रवेश किया और मेरा सारा धन लूट लिया। काका, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते भी हो कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं वो हूँ जो दूसरे लोगों को कुछ दे सकता हूँ, वो नहीं जो दूसरों को लूटेगा। प्रिय राजा, मुझे माफ कर दीजिए। कल रात आपने मेरे सपने में दर्शन दिए और मेरा सारा धन लूट लिया। काका, सपने सच बात होते हैं क्या? ये तुम्हारी बेवकूफी है। क्या कभी ऐसे सपने के बारे में सुना है जो सच हो गया? तुमने मेरा दिमाग और वक्त दोनों बर्बाद कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें कड़ी सजा दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि तुम एक बुजुर्ग आदमी हो। कम से कम अब अपनी गलती मानो। राजा, मुझे माफ करें। मुझे नहीं पता कि सपने सच होते हैं या नहीं। जब आपने अपने सपने में एक इमारत देखी जो हवा में तैरती है तो आपने ऐसी इमारत बनवाने की इच्छा जताई। आपने ये भी घोषणा की कि आप उस व्यक्ति को आधा राज्य दे देंगे जो इसे बना सकेगा। जब आपको लगता है कि आपके सपने सच होंगे तो मुझे भी अपने सपनों के सच होने पर भरोसे करने दीजिए। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने ये भी सच समझा कि सपने सच्चाई नहीं हो सकते। काका, आपने जो कहा वो 100% सच है। वो सपने जो हम सोते में देखते हैं वो सच नहीं होते। हमें उन्हें भुला देना चाहिए। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। तभी काका बोले, प्रिय राजा, मैं यहाँ काका रामनाथ के भेष में आया था ताकि आप इस मामले को अनुभव से जान सके। ये कहते हुए सुबुद्धि ने अपनी नकली सफेद मूछें और दाढ़ी हटा दी। राजा ने सुबुद्धि की बुद्धिमत्ता की सराहना की। तब से राजा जगपति वर्मा ने सनक से किसी भी चीज को करने की बजाय राज्य पर सही से शासन करने पर ध्यान केंद्रित किया।